हमारे साथ में बीजेपी सांसद रवि किशन है। रवि जी, चिराग पासवान ने कहा है कि शराबबंदी के नाम पर युवाओं को शराब की तस्करी में ढकेला जा रहा है और सरकार पर, बिहार सरकार पर उन्होंने नीतीश सरकार पर अटैक किया है और कहा है कि सरकार में आने के बाद इसकी जांच होगी और जो दोषी होंगे उनको जेल भेजा जाएगा। कितनी झूठ बात है, सरासर झूठ है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चुनाव का मतलब ये नहीं कि इतनी वाहियात बात करें, इतनी ओछी बात। राजनीति इतनी ओछी नहीं होती, जीतने के लिए आप ओछापन पर नहीं उतर सकते। चिराग जी से हमको ये उम्मीद नहीं थी। पहली बात तो पूरा बिहार चिराग जी से ज्यादा हम बिहार को जानते हैं। चिराग जी जब दिल्ली में रहते थे, हम बिहार के गांव गांव में घूमते थे। भोजपुरी आदमी आई हम, कोनो गांव बचल ना बा और हम यहाँ 20 साल से घूमत है। तो हमके मालूम बा कि ऊ बेर का बिहार जन पूरा शराब में पूरा लिप्त हो गई रहे, हर तरीके से तबका के लोग। और अब बिहार में जब शराब नहीं है, माई बहन बेटी लोग कितना आशीर्वाद दे रहा है नीतीश जी को। ये सोच को कि भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि शराबबंदी रहे, क्योंकि बिहार में उस टाइम एक्सेस में हो गया था। हमको अपने बच्चों को, परिवार को भी बचाना था। आज पूरा खुश है बिहार, तभी ना 15 साल ये राज किए, तभी ना फिर वापस सरकार नीतीश जी की बन रही है। तो ये बहुत ओछी बात है, ये हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी। बिहार चुनाव से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। उधर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर में सुरक्षा बल बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाल चौक से घंटा घर पर तिरंगा फहराने की कोशिश में हिरासत में ले लिया गया। जानकारी के मुताबिक ये कार्यकर्ता कुपवाड़ा के रहने वाले हैं। तस्वीरों में दिखाई दिया कि जैसे ही कुछ लोग तिरंगा लेकर घंटा घर की तरफ बढ़े, मौके पर मौजूद सुरक्षा बल ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान बीजेपी के इस कार्यकर्ता ने भारत माता की जय और बीजेपी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बाद में सभी लोगों को छोड़ दिया गया। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, कितने कार्यकर्ता ये पहुंचे थे और किन किन को हिरासत में लिया गया? देखिए अर्पिता, 5-8 लोग आए थे। ये कुपवाड़ा से आए थे। आपको मालूम है कि हाल ही में जो बयान दिया था महबूबा मुफ्ती ने, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी हैं और पीडीपी की प्रेसिडेंट भी हैं, उसके रिएक्शन में ये कुछ लोग आए थे, बीजेपी के वर्कर हैं, और उन्होंने लाल चौक के घंटा घर पे जो है झंडा फहराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस आ गई और उनको अपने साथ में लेके गए और उन्हें वहां पे झंडा जो है लहराने नहीं दिया गया। हालांकि पुलिस या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ये कार्रवाई करनी पड़ती है, क्योंकि 26 जनवरी को या 15 अगस्त को भी कुछ लोग आते हैं, वो वहां पे तिरंगा लहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके साथ भी ऐसा ही किया जाता है। उनको पुलिस जो है डिटेन करती है। तो ऐसा पहले से होता आया है और पुलिस का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर इससे बिगड़ सकता है, क्योंकि किसी और गुट के साथ इनकी लड़ाई हो सकती है। यही वजह है कि ऐसा वहां पे करने नहीं दिया जाता है। और इनको अब जो कस्टडी में लिया गया, जब भी कभी कस्टडी में लिया जाता है, क्योंकि ये क्राइम नहीं है, तो इसलिए इनको बाद में छोड़ दिया जाता है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। ठीक है रिफत, जैसा आप बता रहे हैं, महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया उसी के खिलाफ दरअसल ये बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन इसका ऐलान तो उन्होंने पहले ही किया है। अब अलग अलग जगहों से भी ऐसी तस्वीरें आ सकती हैं जब बीजेपी की कार्यकर्ता पहुंचेंगे सड़कों पर। देखिए अर्पिता, जम्मू में भी इस तरह का रिएक्शन देखने को मिला कि कुछ लोगों ने जो है तिरंगा लहराया। पीडीपी के ऑफिस में एक सरदार जी निकले थे और उसके दूसरे दिन भी वहां पे रैली निकाली गई और वहां पे तिरंगा रैली जो है वो भी पीडीपी के ऑफिस तक पहुंचाई गई। इसी तरीके से कुपवाड़ा में कुछ लोग जो है बीजेपी के साथ, वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं, वो निकले और उन्होंने भी वहां पे तिरंगा जो है हाथ में लिया और उसके बाद नारेबाजी की और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भी नारेबाजी की। उनका पुतला भी जलाया गया कुपवाड़ा में 2 दिन पहले। लेकिन आज का ये वाकया ये लाल चौक श्रीनगर में हुआ। ये कुपवाड़ा से बीजेपी के वर्कर आए थे अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन पुलिस चूंकि वहां पे तैनात रहती है, सीआरपीएफ वहां पे तैनात रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है फिल्म जगत के ड्रग्स केस से जुड़े हुई। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स केस की जांच में एनसीबी को एक फिल्म अभिनेता के खिलाफ कई ठोस सबूत मिले हैं। एनसीबी की रडार पर इस अभिनेता के साथ रहने वाली उसकी महिला मित्र भी है। एनसीबी के मुताबिक फिल्म अभिनेता कोकेन का इस्तेमाल करता है और फिल्म जगत के कुछ बड़े लोगों को ड्रग्स मुहैया भी कराता है। एनसीबी ने वर्सोवा इलाके से एक ड्रग डीलर सोहेल को गिरफ्तार किया। आनंद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, किसका नाम खुलकर सामने आ रहा है? जी देखिए, एक बॉलीवुड अभिनेता है और उनकी लिव इन पार्टनर है। इन्हें जल्द एनसीबी सम्मन करेगी। जो मुंबई की टीम है वो इन्हें सम्मन करेगी। कोकीन के कारोबार से जुड़े हुए हैं
और एक बड़े ड्रग्स डीलर को हाल में ही एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। उसके बयान, उसकी सीडीआर और उसके मोबाइल फोन से कई ऐसी जानकारी निकली है, जिसके बाद इस बॉलीवुड अभिनेता और उनकी जो लिव इन पार्टनर है उनका नाम सामने आया है। एक दाऊद नाम का आदमी है जो करीबन 20 साल से मुंबई में रहता है, उस के भी एनसीबी ने एक बार पूछताछ की है संबंध करके, और वो एक बड़ा ड्रग्स माफिया, उसके खिलाफ भी सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसके अलावा हाल में बरसोबा से एक सोहेल नाम के ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया गया था, जिसने भी कई अहम खुलासे इस बॉलीवुड अभिनेता के खिलाफ किए हैं, और बताया जा रहा है कि कोकीन के कारोबार से ये अभिनेता जुड़ा हुआ है। तो आने वाले दिन में जो मुंबई एनसीबी है वो इसे सम्मन करेगी और इनसे पूछताछ करेगी। शुक्रिया। न्यूज़ 18 इंडिया